आज हम पढ़ेंगे भारत के राज्य। वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था भारत के राज्य के बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में, फिर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, उसके बाद उनकी राजधानियों के बारे में बताया। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे दोस्तों ये जो स्टेट्स है वो और उनकी लोकसभा सीट। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो 5 राज्य हैं, जैसे वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, जैसे आपका पंजाब हो गया, गोवा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मणिपुर हो गया। ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो उनकी सीटों के बारे में जरूर आप लोगों से पूछता रहता है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछ देता है। तो मैंने सोचा पहले लोकसभा की सीटें बता देता हूँ, उसके बाद विधानसभा की सीटें देखेंगे हम, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, वो सब देखेंगे हम। तो पहले मैं आपको पहले लोकसभा की सीटें बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो बताया था कि ये हमारे जीएफ कैफे नहीं, इसको आप जीएस एजेंसी मान सकते हैं। मैं आपको एक जासूस की तरह बताऊंगा, हर एक चीज़ को आप मतलब इन्वेस्टिगेशन करें आप हर एक चीज़ को, मतलब देखिए हर एक, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है, आखिर यही क्वेश्चन आदमी से क्यों पूछा जा रहा है। बार बार आप एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने की कोशिश करें कि भाई ये क्वेश्चन वो बार बार इस टॉपिक से क्यों उठाता है। हर एक पेपर का आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस पेपर को लीजिए, पुराने प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं आप उसको उठाइए और देखिए कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ से लिए गए हैं। फिर आप उस टॉपिक को देखिए और खुद को देखिए कि वो टॉपिक मतलब आपको कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक आपका कमज़ोर है तो आप समझ लीजिए कि एग्जामिनर का भी वो कमज़ोर रहा होगा, फिर उसने उसको स्ट्रांग किया होगा, फिर वो टॉपिक वास्तव में कठिन रहा होगा तो उसको लगता है कि हाँ ये टॉपिक कठिन है तो बच्चा ये इसको याद नहीं करता होगा, या जो आसान चीज़ें होगी उसको याद कर लेता होगा तो बाद में उसको छोड़ देता होगा, इसलिए वो वहाँ से पूछते हैं। तो आप एकदम पढ़ने के पे नहीं बल्कि एक जासूस की तरह किसी सब्जेक्ट को मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके पुर्जे खोल के रख दीजिए, तब आपको मतलब माइंड में घुसेगा और याद रहेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आज हम देखेंगे लोकसभा की सीटें और राज्य। हमको देखना है, राज्य को याद करना है आपको दिशा वाइज। आप मैंने उस दिन भी बताया था कि आपको दिशा वाइज याद करो। आप कहीं भी यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह पे खोल के देखोगे, कोई चीज़ भी जो दिखाएंगे आप लोकसभा सीटें देखोगे, राज्यसभा सीटें देखोगे, कुछ भी आप देखोगे तो आपको दिशा वाइज नहीं दिया रहता है। आपको सीधे घुसा देगा, आसाम दे देगा, फिर आंध्रा दे देगा, तेलंगाना दे देगा। तो हमारे माइंड में वो चीज़ डेवलप नहीं हो पाती है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। समझ रहे हैं आप लोग ना, वो चीज़ हमारे माइंड में डेवलप नहीं हो पाती है। तो हम ध्यान ही नहीं देते कि भाई ये कौन सी दिशा में पड़ता है, कहाँ है, क्या है। तो फिर जब हम उसको वहाँ पे नहीं जा पाते तो हमको ये नहीं मालूम चलता कि वहाँ की नेचुरल कंडीशन क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ के इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ की मतलब क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, क्या क्या चीज़ें नहीं पाई जाती। लेकिन जब आप दिशा वाइज देखेंगे सीधे, जैसे आप ईस्ट साइड में आ गए, ईस्ट साइड में आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तो आप आएगा तो आप देख सकते हैं कि उड़ीसा और जो आपका पश्चिम बंगाल है वहाँ समुद्र के किनारे हैं, और जो झारखंड और उसके बाद बिहार वहाँ पे नहीं है, वो भूमिगत घिरे हुए हैं, भूमि से घिरे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ की आपको जो पता चल जाता है कि वो कोयला जो तो कोल माइन के लिए प्रसिद्ध है आपका झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल किस लिए फेमस है, उड़ीसा किस लिए फेमस है, बहुत सारी चीज़ें उसकी नेचुरल चीज़ों के बारे में, वहाँ की मतलब मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन सी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ती है, वहाँ पे की दशाएँ क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसमें कहाँ कितने मतलब ज़िले हैं, ये सब चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़ाती है। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल से बढ़ाने के बाद वहाँ की चीज़ों को आपको याद करने में बहुत आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, हम जब भी देखेंगे दिशा वाइज देखेंगे आप 2 4 10 दिन पढ़ेंगे, 1 महीना पढ़ेंगे, उसके बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम देख लिया, यानी कि आपका ईस्ट में देख लो, बिहार का 40 हो गया, झारखंड का 14 हो गया, वेस्ट बंगाल का 42 हो गया, उड़ीसा का 21 हो गया। आपका ये कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए इस बोर्ड पे, आपका ये मतलब पूर्वी साइड का कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे हम पश्चिम साइड में आपका राजस्थान का देख लीजिए, राजस्थान का आपका 25 है, उसके बाद गुजरात का 26 है, उसके बाद महाराष्ट्र का आपका 48 है। तो ये आपका हो गया पश्चिम साइड का हो गया। पश्चिम साइड में राजस्थान का आपका 25, गुजरात का 26, महाराष्ट्र का 48। यानी कि अभी आप 2 का देखें, अब ध्यान लगा के देखिए, 2 का आपने देख लिया, पूर्वी साइड का देख लिया आपने, पश्चिम साइड का हो गया, आपका ये स्टेट वाइज हो गया। अब स्टेट वाइज याद करेंगे तभी याद रहेगा, और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आप बोलते हैं नहीं 1 नंबर के लिए छूट गया, 2 नंबर के लिए छूट गया, हम तो बना रहे थे हमारा बना नहीं, कुछ नंबर से हमारा रह गया। तो यही मेन पॉइंट होता है जो हमेशा के लिए आपका कुछ 2 4 नंबर से रह जाता है। तो कुछ ऐसे ही मेन पॉइंट हैं जो देखने में काफ़ी टफ हैं और वास्तव में टफ है। अगर आप ऐसे याद कर लेंगे कि हाँ आसाम का इतना है, गुजरात का इतना है, बिहार का इतना है, तो आप भूल जाएंगे। तो आप हर एक पार्ट में बांटिए ना, इतना बड़ा पार्ट है, जब आपके 28 राज्य हैं तो उसको छोटा छोटा करिए, छोटा कर ध्यान दे रहे हो ना, हाँ तो छोटा छोटा करिए, उसको छोटा छोटा करिए, पार्ट में बांटिए।
पूर्वी साइड में कर दिया आप 4 हो गया आपका, पश्चिम साइड में कर दिया 3 हो गया, उत्तर साइड में आप जाएंगे 2 हो जाएगा, दक्षिण साइड में आएंगे 6 आ जाएगा, मध्य में जाएंगे आपका 2 हो जाएगा, पूर्वोत्तर में जाएंगे आपका 8 हो जाएगा, पश्चिमोत्तर में जाएंगे आपका 3 हो गया, तो खत्म हो गया। ऐसे करिए, छोटा छोटा करके पढ़िए, आराम से पढ़िए, हमेशा याद रहेगा आपको, जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद रहेगा। तो हर एक एग्जाम में आपको फ़ायदा देगा ये, हर एक किसी भी एग्जाम में, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा रहेगा। कहीं भी आपको सुना खड़े होकर सुना रहे हो एकदम धाएँ धाएँ एक साइड से सुनाए, आपका हो गया कंप्लीट हो गया, वैसे सुनाइए। तो ये देख लिए आप, ध्यान देख लिए। अब उसके जो नॉर्थ साइड में देख लीजिए, नॉर्थ साइड में आप देख लीजिए उत्तराखंड का 5 हो गया, 5 हो गया उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का 80। तो उत्तर में आपने देख लिया, उत्तर में 2 राज्य हैं आपके, उत्तराखंड का 5 हो गया, उत्तर प्रदेश का 80 कंप्लीट हो गया। पूर्वी साइड खत्म हो गया आपका, पश्चिमी साइड खत्म हो गया आपका, उत्तर साइड खत्म हो गया, कितना आराम से खत्म हो गया। उसके बाद दक्षिण साइड में देख लीजिए, साउथ में आपके 6 राज्य पड़ेंगे। पहले गोवा के देख लीजिए, गोवा में 2 हैं। उसके बाद नीचे आइए कर्नाटका में 28 है। फिर नीचे चले जाइए, केरला आएगा आपका 20 हो गया। फिर नीचे चलिए, यहाँ से जैसे आपका ये भारत का मैप हो गया ऐसे, यहाँ से आपका यहाँ गोवा आपका हो गया, यहाँ गोवा हो गया आपका, यहाँ आपका कर्नाटका हो गया, यहाँ आप केरला हो गया, केरला से यहाँ चढ़ जाइए, सीधे ऐसे आइए, यहाँ से उतरिए और इधर चढ़ जाइए, इधर आपका तमिलनाडु हो गया। फिर यहाँ आइए, आपका आंध्रा हो जाएगा। फिर उसके बाद आंध्रा से ये कट गया है तो यहाँ पे आपका तेलंगाना हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ से चढ़े और ऐसे चले गए ऊपर, आराम से हो जाएगा आपका। तो गोवा पे देखे आप, गोवा गए 2 आपका लोकसभा सीट मिल गई, कर्नाटका गए 28 लोकसभा सीटें मिल रही हैं, केरल गए 20 मिल गया, तमिलनाडु गए 39 मिल गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश आए 25 हो गया, तेलंगाना गए 17 हो गया, खत्म हो गया दक्षिण भारत आपका। तो यानी अपने आप पहले पूर्वी भारत खत्म कर दिया, उसके बाद पश्चिमी भारत खत्म कर दिया, उसके बाद उत्तर भारत खत्म कर दिया, दक्षिणी भारत खत्म कर दिया, आपका खत्म हो गया। देख लीजिए आप कितना स्टेट, पहले 4 खत्म किए, फिर 3 खत्म किए, 2 खत्म, 9 हो गया, 9 6 15 हो गया आपका, 15 स्टेट खत्म हो गया। अब उसको मध्य भारत में आइए, मध्य भारत में आपका 2 मिलेंगे, एक छत्तीसगढ़ है आपका, एक मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में 11 हो गया, मध्य प्रदेश में 28 हो गया, 22 खत्म हो गया आपका। छत्तीसगढ़ में आपका 11, मध्य प्रदेश में 28 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, आराम से खत्म हो गया। उससे नॉर्दर्न साइड में आइए, यानी पश्चिमोत्तर भारत चलते हैं। पहले 4 थे जम्मू और कश्मीर को लेके, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तब 3 बचे हैं। हिमाचल प्रदेश 3 है, पंजाब 13 और हरियाणा 10। तो इसको तो ऐसे भी याद रखें, ना 3 में ना 13 में, ऐसे याद कर सकते हैं ना, कि जैसे ना 3 में ना 13 में, तो ऐसे आराम से याद हो गया आपका। हिमाचल प्रदेश 3 हो गया, पंजाब 13 और हरियाणा 10। आप नॉर्दर्न साइड का देख लिए, न 3 में न 13 में, यानी हिमाचल प्रदेश एकदम ऊपर चलिए, ऊपर हिमाचल है, उसके बाद नीचे आएंगे, इधर पंजाब हो जाएगा, इधर हरियाणा हो जाएगा आपका। ऐसे चलते हैं ना, ऊपर से जब यहाँ होता है तो ये आपका इसे मान लीजिए बनाए इधर, तो आपका यहाँ हिमाचल हो गया, यहाँ पंजाब हो जाएगा, यहाँ हरियाणा हो जाइए। माइंड में एकदम फिट करते रहिए चीज़ों को, समझ रहे हो ना। इधर ध्यान दो, माइंड में फिट करते रहो चीज़ों को कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे वहाँ पर जगह, यहाँ आपका हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो यहाँ न 3 है न 13 है, न 3 में न 13 में, केवल 10 में। तो यहाँ इसको बोल सकते हैं न 3 में न 13 में, हिमाचल प्रदेश 3, पंजाब 13, हरियाणा 10। आपका ऐसा हो गया। जैसे हम जब पढ़ते थे इंटर में, तो हमारे एक मास्टर थे, बताता हूँ आपको, तो पूछते थे, करे बताओ सोन कि वीक मतलब क्या होता है। तो कहें सर वीक मतलब तो कमज़ोर होता है। कहें वीक मतलब और कुछ होता है। तो कहें सर हाँ वीक मतलब सप्ताह भी होता है। तो बोले अच्छा ये बताओ कि कौन सा वीक मतलब कमज़ोर होता है, कौन सा वीक मतलब सप्ताह होता है। अब हम लोग एकदम कन्फ्यूज आ गए, यार याद तो था कि वीक मतलब एक कमज़ोर होता है, एक वीक मतलब सप्ताह होता है, अब कौन से वाले में होता है। हम मास्टर साहब पूछने लगे, अब घबराहट के मारे सब उल्टा बता दिए और सब बढ़िया पिटाई हुई। उसके बाद कहने गधे ऐसे पढ़ोगे, हमेशा थोड़ा दिमाग लगाओ हर एक चीज़ में, छोटा ये बड़ा ये मत देखो, दिमाग लगाओ। तुम्हें बाई हार्ट मुजबानी कितना याद होता है ये बहुत मायने रखता है। मुजबानी याद करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। तो स्टार्टिंग की जो चीज़ें होती हैं जो बहुत ख़तरनाक लगती हैं आपको, जो ऐसा लगता है कि आपको नहीं है। जैसे हम पढ़ रहे थे तो हमारे दोस्त बोले नहीं यार जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है वो याद करने में बहुत टफ होता है, नहीं याद होता है लोगों को। हम रात को गए, एक ही रात पढ़े, दूसरी रात हमको ढाई से याद हो गया, वो हमेशा के लिए याद हो गया, आज तक नहीं भूले हम। तब जब मास्टर मारे तो उसके बाद हम वो बिक का लिखे, तो आप देख रहे हैं इसे लिख दिए BEAK, बिक WEEK, बिक। आपसे मैं पूछ रहे थे कौन से वाले बिक मतलब कमज़ोर होता है, कौन से बिक वाले मतलब सप्ताह होता है, तब हम सब गड़बड़ हो गए। तब इसमें यहाँ बताया कि यहाँ देखो गधो, ये WE और A है,
ये दोनों सब अलग अलग हैं, यहाँ दो डबल हैं। तब जब दो लोग एक साथ में रहेंगे तो कमज़ोर कैसे होंगे, तो ताकतवर होंगे ना। अब उसमें 2 लोग हैं तो 2 लोग कमज़ोर कैसे होंगे, और यहाँ सब अकेले अकेले हैं। तब ऐसे ई वीक मतलब WEAK वीक मतलब कमज़ोर हो गया, और ई वीक मतलब सप्ता हो गया। यानी जो मजबूत है वो तो कमज़ोर होगा नहीं, तो उसके मतलब कमज़ोर ही नहीं होगा, सप्ता हो गया। तो वो एक बार वो मास्टर बताए, मारे और ट्रिक बताए, और हमको आज तक याद है, लगता है जब तक जिंदा रहेंगे तब तक याद होगा। तुरंत कोई पूछेगा कौन सा वाले वीक मतलब सप्ताह होता है, कौन सा वाले कमज़ोर, तो तुरंत आ जाएगा। इसमें तो EA है तो यह कमज़ोर है। तो ऐसे वैसे है आपका ये कि अब 28 राज्य हैं, आपको अगर इकट्ठा नहीं याद होता है तो आप उसको ऐसे दिशा वाइज बांटिए और ऐसे याद करिए। तो हम देख लिए ना, 3 में 13 में, हिमाचल प्रदेश में 3 में, पंजाब में 13 में, हरियाणा में 10। ई हो गया। अब ईस्टर्न साइड चलते हैं, पश्चिम पूर्वोत्तर भारत। सिक्किम का देखिए, सिक्किम सबसे अलग हट गया है, तो सिक्किम में 1 है। अरुणाचल प्रदेश में आपका 2 है। आसाम में, वहाँ उधर सबसे बड़ा आसामी है, वहाँ 14 है। मेघालय में आपका 2 है। मणिपुर में आपका 2 है। मिजोरम में आपका 1 है। त्रिपुरा में 2 है। नागालैंड में 1 है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके इतने राज्य, 28 राज्य थे। हो गई सबकी कहानी समाप्त। देख लिया आप, ढाई मतलब इनकी सबकी कहानी समाप्त हो गई, इतने ही थे। तो ठीक है, तो देखा आप ये आज देख लिए, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो अगले पार्ट में हम देख लेंगे केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें कितनी लोकसभा की कहाँ पर सीटें हैं वो देख लेंगे। उसके बाद फिर हम राज्यसभा की सीटें देखेंगे, फिर विधानसभा की सीटें देख लेंगे। उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टार्ट करेंगे, साइंस, करंट अफेयर्स और जियोग्राफी में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, और उसके बाद सब में आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।